बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब का नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है ज़ंजानी साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आसिम, खैरियत से? आप ठीक हैं? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें वक़्त दिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से। सर, थोड़ी-सी पाकिस्तान में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आपके साथ वीलॉग करना था लेकिन थोड़ी मसरूफ़ियत थी आपकी भी, हम नहीं कर सके वो वीलॉग। लेकिन पाकिस्तान में इंतख़ाबात के हवाले से शुकूक व शुबहात तो पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद थे। अब सेनेट में भी करारदाद जो है वो कसरत राय से मंज़ूर कर ली गई है। आपका इल्म क्या कहता है, पाकिस्तान में इंतख़ाबात आपको फरवरी में होते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। आसिम, ऐसा है कि अभी शुरू होने जा रहा है कमर दर अकरब, और ये ख़त्म होगा तकरीबन 9 जनवरी को। कमर दर अकरब जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और कमर दर अकरब चूँकि मून एक ख़राब पोजीशन में चला जाता है, जो कि इंसान की ज़िंदगी में होने वाले कोई भी वाक़यात हों, उसमें जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उसको ये डिस्टर्ब भी करता है और चलती हुई चीज़ों को ख़त्म करता है, और नई चीज़ों की इब्तदा होती है इस वक़्त से। तो अभी जो भी गहमा-गहमी चल रही है इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के अंदर जो करारदाद मंज़ूर हुई, चूँकि इसमें एक चीज़ आसिम मत भूलिए कि साल 2024 इसका अदद जो 8 बनता है, ये ज़ुहल का साल है और ज़ुहल अदलिया से इसका ताल्लुक़ रखता है, तो 2024 एक तरह से अदलिया का भी साल है। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि बहरहाल इलेक्शन जो हैं वो एक तो 2024 में ही होंगे, और दूसरे नंबर पे ये जो तारीख़ 8 फरवरी की है, ये भी उम्मीद है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक इल्म है, लेकिन ये डेट बहुत अच्छी है। इस डेट पे इलेक्शन होना भी चाहिए और होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। हो सकता है कि इस करारदाद का कोई ना कोई अदलिया की जानिब से कोई ऐसा जवाब आ जाए कि इसको रिवर्स करना पड़ जाए या इसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाए। चूँकि ये मेरा ख़्याल कसरत राय से तो ख़ैर नहीं थी, एक कलील राय के मुताबिक जो है इसको 14 पास के करीब मेंबरान मौजूद थे उस 14 वक़्त सर। करीब के करीब मेंबरान हैं, तो मेरा ख़्याल अदलिया जो है मे बी शायद इस चीज़ को ना करे, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी ये अब चाहेगा कि ये जो इलेक्शन है वो बर वक़्त हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि आपको आर्ट का हिंसा जो है वो समझ में आता है, पसंद है इस हवाले से कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आर्ट का हिंसा जो है वो कुछ अच्छा नहीं होता और हुँ, वो मकाफ़ात अमल की तरह से होता है, जहाँ से सिलसिला शुरू होता है वहीं आके ख़त्म होता है। हुँ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्ट का ताल्लुक जो है, हिंसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए ये बुरा हो या हर किसी के लिए ख़राब हो। इसका ताल्लुक ज़ुहल से है, जो कि एक मुअल्लम से आ रहा है, इंसाफ़ करने वाला, फ़ैसला करने वाला, हुक्मरानी करने वाला, अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलने वाला, और बल्कि जो लोग ख़ल्क़ खुदा की ख़िदमत करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, उनका भी ताल्लुक इस आर्ट की फ़िगर के साथ रहता है, किसी न किसी के ज़ायचे में आर्ट की फ़िगर उनको अगर सपोर्ट कर रही हो। और बिल्कुल मकाफ़ात अमल होता है, अमल का रद्द-अमल होता है, और ये हर किसी के लिए ख़राब नहीं है। ये इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि ये सख्त फ़ैसले करता है, और ये साल सख्त फ़ैसले करने का साल है। इस साल में कुछ ऐसे फ़ैसले हो सकते हैं जो मेजॉरिटी को में भी पसंद ना आएँ। एक जो मुख्तसर जो एक थोड़ी तादाद होती है लोगों की, उनके लिए फ़ेवरेबल ज़रूर हों, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, मे बी उनको इस साल में होने वाले जो फ़ैसले हैं वो पसंद ना आएँ, लेकिन अमल दरामद करवाने का साल है। 2024 में जो भी फ़ैसले होंगे अदलिया की जानिब से, इस नंबर के ज़ेरे साया मुझे नज़र आ रहा है कि उस पे अमल दरामद बिल्कुल करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की कि अदलिया की जानब से हो सकता है अदलिया इसको रिवर्ट कर दे इस फैसले को। आपको हुँ, क्या लगता है 2024, क्योंकि अभी हमने पिछले साल भी देखा 2023 में कि आपको जो हमारे इदारों को जो काम करने चाहिए थे, वो काम भी अदलिया ने किए। इलेक्शन की डेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर मुमलिकत का काम है, लेकिन वो नहीं हो सका, उसके लिए भी अदलिया को ही इंटरफेयर करना पड़ा और बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का किरदार बहुत ज़्यादा रहा है। 2024 में आप अदलिया का किरदार कितना देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान, ये जो आपका सवाल है ना, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है या नहीं है। पाकिस्तान के ज़ायचे में जमूर या जमहूरियत इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि हर दौर में
अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, उनको बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है और उसके बाद फिर तमाम सियासतदान उनके पीछे उनके फैसलों को मानते हुए आगे चलते हैं किसी न किसी अंदाज में। तो ये साल अदलिया का साल है, ये साल फैसले करने का साल है और बिल्कुल इस साल में अदलिया जो भी फैसले देगी, उसके ऊपर खुद सख्ती से अमल करवाएगी। 2023 का साल चूँकि केतु का साल था, अदलिया जो भी फैसले करती थी उसको माना नहीं जाता था या ताख़ीर अल्तवा का शिकार हो जाते थे, लेकिन इस साल में ऐसा नहीं होगा। इस साल में अदलिया बड़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है और बहुत अपर हैंड रहेगा अदलिया का तमाम मामलात के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि ज़ोल सय्यारे के हवाले से आपने बात करी कि वो इंसाफ करने वाला है। अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो जो 1996 में बनी थी, वो भी इस वक़्त इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है। आपको क्या लगता है 2024 में उनको कुछ इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, तहरीक-ए-इंसाफ को इंसाफ इस साल में मिलेगा और बल्कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, किसी न किसी हवाले से ज़ेर-ए-ताब रहती हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इवन तहरीक-ए-इंसाफ क्यों ना हो। ये साल फैसला करने का साल है कि आगे पाकिस्तान की भाग-दौड़ किन सियासी जमातों ने सँभालनी है और इसी साल में कायदे-आज़म को यानी कायदे-आज़म के इस मुल्क को एक लीडरशिप जो है वो 2024 में मिल जाएगी या अगले साल तक मिल जाएगी। तो 2024 और 2025 का साल पाकिस्तान की तारीख के ये 2 बड़े अहम और इम्पोर्टेंट साल हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है इन 2 सालों के अंदर। और तहरीक-ए-इंसाफ को काफ़ी हद तक रिलीफ़ मार्च और मई के ये 2 मंथ्स हैं, उनके अंदर मिलता हुआ दिखाई देता है और हो सकता है इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल भी उनको रिलीफ़ मिल जाए, गो के इस पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं, उनका रिलीफ का अमल 15 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका हुआ है। तो इस साल बिल्कुल मिल जाएगा रिलीफ। सर, लोग हमसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि आप सियासी जमातों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आप अवाम के बारे में हमें बहुत कम बताते हैं। आपने कहा कि सख्त फैसलों का साल है। अवाम के हवाले से भी क्या ये सख्त फैसलों का साल है या अवाम को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? अवाम के लिए ये सख्त इस अंदाज़ में होगा कि हमारी आवाम जो है, बहुत सारे लॉ तोड़ती है और उसके बाद उस पे अमल नहीं करती। जैसे छोटी-सी बात आपको कहूँ कि हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते, हम वक़्त पे बिजली के बिल जमा नहीं कराते, कोई ना कोई शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। तो इस साल के अंदर इन चीज़ों पे भी अमल दरामद करवाया जाएगा। वो कि मईशत के लिहाज से तो शायद इस साल में इतनी ज़्यादा कुछ स्टेबिलिटी ना हो, कोई इतना ज़्यादा आवाम को रिलीफ़ ना हो और ये जो फ़ैसले हैं, ये आवाम तक भी मुंतकिल होंगे कि वो भी इज़्ज़त में आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप और मैं भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हमारी सहाफ़त, हमारी फ़ल्कियात, हमें अब जो है काम नहीं कोई सिफ़ारिश काम नहीं आएगी और हमें भी एक आम आवाम की तरह इस साल में एक अच्छी इब्तिदा करनी होगी और उस पे अमल दरामद भी करवाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सर, ये जो आपने बताया है, ये पूरा साल जो आप कह रहे हैं 2024, ये इस पूरे साल में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या जैसे आपने कहा कि जैसे खान साहब के लिए या पाकिस्तान के लिए जून के बाद हालात तब्दील हो सकते हैं, जो हुँ। स्टार पोज़ीशंस हैं। तो क्या जून के बाद और आखिर के साल के आखिर महीनों में कुछ बेहतरी, कुछ रिलीफ़ अवाम को आप देख रहे हैं? असल रिलीफ़ तो वैसे स्टार्ट होगा 28 नवंबर 2024 से और लेकिन कोई भी बेहतरी जब शुरू होती है तो उसकी इब्तिदा चंद अरसा कबल हो जाती है। जैसे कोई भी खराबी आनी हो तो उसकी पहले बुनियाद पड़ती है, फिर खराबी आती है कि कोई भी अच्छाई ना एक दिन में आती है, ना एक दिन में जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए 2024 का साल जून के बाद से रिलीफ़ चाहे वो कोई सियासतदान हैं, चाहे वो खान साहब हैं या पाकिस्तान की आवाम है, तो इब्तिदा होने जा रही है, बुनियाद पड़ने जा रही है और इसके समरात हमें 2025, 2026 और ऑनवर्ड इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे देखने वालों को एक उम्मीद की किरण दोबारा उनमें जगा दी है और हो सकता है खुदा करे कि ऐसा ही हो, पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। जहाँ नाज़रीन हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ, हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब का वक़्त देने के लिए। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।